ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। सजनों, आप सनातन धर्म के मानने वाले और आप लोगों के अंदर सनातन धर्म के प्रति आस्था भी है, और आस्था के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आस्था तो है परंतु सनातन धर्म की रक्षा की उनको परवाह नहीं है, और सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुछ भी कहे और कुछ भी कर दे, वे बेचारे अपना शांत रहते हैं। उन्हें इससे कोई संबंध नहीं कि सनातन धर्म पर हमला हो रहा है, सनातन धर्म को मिटाने का प्रयत्न चल रहा है। बस वो तो अपने कार्य से लगे रहे हैं और बस कहने के हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, और परम पिता परमात्मा की पूजा भक्ति भी सनातन धर्म के अनुसार कर लिया, और बस फिर अपने कार्य में लगे रहते हैं, धन कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, और सनातन धर्म पर कोई भी कुठाराघात हो उनको इससे कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए वे बहुत बड़े अपराधी हैं। भगवान कृष्ण जी लिखते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाने वाला भी अन्यायी होता है, अत्याचारी ही होता है। तो इसलिए आप लोग सनातन धर्म के लिए कुछ करने का प्रयत्न करिए। आए दिन सनातन धर्म के विपरीत कुछ न कुछ कहने वाले आप लोगों को मिल जाते हैं, और कहने वाले दूसरे धर्म के हों तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सनातन धर्म के लोग अपने को सनातन धर्म के कहते हैं, हम कहते हैं हम हिंदू हैं, और वे ही लोग सनातन धर्म के विपरीत कुछ न कुछ बकवास अवश्य करते हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए। पहले आप लोगों ने देखा होगा जब कांग्रेस का शासन था और सनातन धर्म के लोग जब आवाज उठाते थे और कहते थे कांग्रेसी ये भगवाकरण करना चाहते हैं, और उन्होंने कह दिया, लेकिन उनके भगवेकरण को किसी ने चुनौती नहीं दी। बस मान लिया भगवाकरण इन्होंने कह दिया, होता होगा कुछ। ये नहीं चिंता मनन किया कि भगवाकरण क्या है। अपने को हिंदू कहने वालों, सनातन धर्म के मानने वालों, सर्वप्रथम तो यही अब आप समझिए भगवाकरण क्या है। सनातन धर्म की रक्षा जो करेगा, भारतीय संस्कृति की जो रक्षा करेगा, ऋषियों के सिद्धांतों की जो रक्षा करेगा, और ऐसे लोगों के द्वारा जब सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी, इस देश पर सनातन धर्म का डंका बीत जाएगा और ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ऋषियों की परंपरा यहाँ चलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये भगवाकरण है। अपने को हिंदू कहने वालों, क्या आप इस तरह का शासन नहीं चाहते? यदि चाहते हैं तो आप लोग जो ये कहते हैं कि भगवाकरण करना चाहते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग? ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? अभी आप लोगों ने कर्नाटक के चुनाव के पश्चात सनातन धर्म के इन विरोधियों के द्वारा एक वाक्य सुना
कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ ये चुनाव जीता गया। सांप्रदायिक ताकतें कौन हैं? वही जो सनातन धर्म की रक्षा की बात करती है, ऋषियों की परंपरा की, वेद शास्त्रों की, रामायण गीता की बात करती है, इस भारत रक्षा की बात करती है। उनको ये दुष्ट वृत्ति के लोग, सनातन धर्म के शत्रु सांप्रदायिक कहते हैं। और जब दूसरे मजहब के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, हिंदुओं की बहु बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचती है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है, तब इन सनातन धर्म के शत्रुओं को सांप्रदायिकता नहीं दिखती है। यदि हिंदू अपने ऊपर होते हुए अत्याचार की चर्चा करें तब ये सांप्रदायिक कहलाए जाते हैं। और कुछ लोग, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, नहीं तो सुन लेना, अभी जो केरल फिल्म बनी है उसको कहते हैं कि इसको दिखाने की क्या आवश्यकता है, इससे तो एक भाईचारा खत्म होता है। तो ऐसे लोग जब केरल के अंदर अत्याचार हुआ हिंदुओं के ऊपर, वहाँ की बहु बेटियों को उठा करके अफगानिस्तान के आतंकवादियों को सौंपा गया, तब भाईचारा खत्म नहीं होता था क्या? तब सांप्रदायिकता नहीं थी क्या? क्या माहौल खराब नहीं हुआ था उस समय? लेकिन हिंदू यदि अपने ऊपर होते हुए अत्याचार की चर्चा करता है तो यही माहौल खराब करने वाले ये लोग बताते हैं। और बताने वाले कोई नहीं, यही जो अपने को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर कहने वाले ये आपको हिंदू मिलेंगे, लेकिन दूसरे मजहब के अंदर कोई भी सेकुलर कहलाने वाला आपको नहीं मिलेगा, न दिखाई देगा। तो सज्जनों, सनातन धर्म की रक्षा की परवाह है आपको, इस भारत भूमि की रक्षा की परवाह है, तो इस तरह की उलूल जुलूल बकवास करने वालों के खिलाफ आप लोग आगे आएं और इनके संबंध में कुछ न कुछ आप लोग अवश्य लिखें, क्योंकि सड़क पर ब्रेकर होता है और यदि ब्रेकर न हो तो गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ती है, और वो डाउन कब होती है, उसकी रफ्तार कम कब होती है, जब सामने ब्रेकर दिखाई देता है। तो सनातन धर्म के मानने वालों, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप लोग ब्रेकर बनकर के सामने आओ, मैदान में आओ और बकवास करने वालों के खिलाफ कुछ न कुछ लिखो। मैंने आप लोगों के समक्ष अपने उद्गार, अपनी भावनाएं, अपनी एक 30 देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रचारित की, अपने विचार रखे। यदि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो कुछ न कुछ अब आप लोग अवश्य लिखे इन सनातन धर्म के विरोधियों के विपरीत। ये थोड़ी सी बातें मैंने रखी, अब मैं अपने विचारों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।